नमस्कार, मैं तबरेज श्री अरविंदो सोसाइटी की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं महाराष्ट्र बोर्ड के कक्षा 5 के हिंदी विषय के एक पाठ जिसका नाम है गुनगुनाते चलो। आज हम इस पाठ को बताते हुए प्रयोग करने जा रहे हैं इनोवेटिव पाठशाला लेसन प्लान के अंतर्गत प्रयुक्त नवाचार गृह कार्य का। तो आइए इस पाठ के सार को समझते हैं। प्रस्तुत पाठ गुनगुनाते चलो समाज की बंधुता, समता और न्याय पर आधारित है। तो आइए इसकी नवीनता और उपयोगिता समझते हैं। कंसेप्ट से संबंधित निर्देशों के आधार पर आसपास के परिवेश का अनुभव करते हुए गृह कार्य करवाया जाता है, जिससे पढ़ाए गए कंसेप्ट को वर्तमान परिवेश से जोड़कर विद्यार्थियों के अंदर बेहतर समझ को विकसित किया जाता है। तो ये थे नवीनता और उपयोगिता। आइए इसकी क्रियान्वयन को समझते हैं। इस नवाचार के माध्यम से जिस कंसेप्ट का पुनः अध्ययन किया जाता है वह है सृजनात्मक लेखन। तो आइए कुछ चीज़ें जो शिक्षकों को ध्यान में रखनी चाहिए, सुनिश्चित कर लेनी चाहिए जिन बातों को, वो समझते हैं। पहला तो शिक्षकों को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि पाठ को पूरी तरीके से पढ़ाया जा चुका है कि नहीं, उसका विस्तार से विवरण करवाया जा चुका है या नहीं। दूसरा, शिक्षकों को स्टेशनरी कार्य कुछ करना होता है, इसके लिए उन्हें प्रस्तुत पाठ गुनगुनाते चलो से संबंधित एक तालिका की प्रतियां बनानी होती हैं। जितने बच्चे होते हैं कक्षा में, विद्यार्थी होते हैं कक्षा में, उतनी प्रतियां शिक्षकों को बनानी होती है। उसके बाद शिक्षक बच्चों को बोलते हैं कि आपको हम एक तालिका देंगे, उस तालिका को आपको भर कर लाना है। फिर शिक्षक एक एक तालिका की प्रति बच्चों को देते हैं और बच्चों से बोलते हैं कि आपको घर जाना है और अपने अभिभावकों के माध्यम से कविता के भाव के आधार पर आपको दूसरी कविता लिख कर लाएंगे अभिभावकों के माध्यम से। तो बच्चे घर जाते हैं और अपने अभिभावकों की मदद से उस कविता का जो भाव होता है उससे आधारित दूसरी कविता को लिखते हैं और सूचीबद्ध करते हैं तालिका में और दूसरे दिन लाते हैं। फिर शिक्षक एक एक बच्चे को खड़ा करके उन्होंने जो तालिका में लिखा हुआ है, जो कविता लिखी हुई है, उसको पढ़कर सुनाने के लिए कहते हैं। फिर बच्चे सुनाते हैं। इस तरीके से शिक्षक प्रस्तुत पाठ गुनगुनाते चलो के कंसेप्ट का पुनर्अध्ययन करवाते हैं, जिससे बच्चों को दीर्घकालीन तक कंसेप्ट को याद रखने में मदद मिलती है। तो ये था नवाचार का क्रियान्वयन। तो आइए जानते हैं कि इस नवाचार से कौन कौन से सीखने के प्रतिफल प्राप्त होते हैं। पहला, सुनी एवं पढ़ी रचनाओं के विषय वस्तु के बारे में बच्चे बातचीत करते हैं, तर्क देते हैं एवं निष्कर्ष निकालते हैं। दूसरा, अपरिचित शब्दों से बच्चे परिचित होते हैं एवं उन्हें शब्दकोश से खोजते हैं। तीसरा, बच्चे भाषा की बारीकियों को समझते हैं एवं अपनी खुद की भाषा निर्मित करते हैं। तो ये थे सीखने के प्रतिफल। आइए जानते हैं कि इस नवाचार के माध्यम से कौन कौन सी चीज़ें शिक्षकों को ध्यान में रखनी चाहिए। पहला, गृह कार्य प्रयोगात्मक एवं अनुभवात्मक होना चाहिए। दूसरा, विद्यार्थियों को स्वयं पता करके किसी निष्कर्ष तक पहुंचना होता है इसमें। तीसरा, नवाचार क्रियान्वयन की अवधि 20 मिनट निर्धारित की गई है। शिक्षक इसे अपने अनुसार बढ़ा या घटा भी सकते हैं। चौथा, नवाचार क्रियान्वयन की अवधि का निर्धारण 30:1 के अनुपात में करना चाहिए, यानी PTR अनुपात 30:1 का होना चाहिए। मतलब 30 विद्यार्थी हैं तो उनके बीच में एक शिक्षक होना चाहिए। पाँचवा, गतिविधि का क्रियान्वयन पाठ के अनुसार निर्धारित माह में करवाना चाहिए। तो ये थे शिक्षकों के लिए विशेष ध्यान देने वाली बातें। आइए समझते हैं कि इस नवाचार के माध्यम से CWSN यानी चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड यानी विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को क्या लाभ होता है। तो पहला, निम्न संज्ञानात्मक क्षमता वाले बच्चे अपने बहु इंद्रियों के माध्यम से स्वयं कंसेप्ट की समझ विकसित करके कंसेप्ट को समझते हैं। दूसरा, अनुभवात्मक अधिगम काल्पनिक दुनिया को वास्तविक दुनिया से जोड़कर विद्यार्थियों के अंदर अधिगम को चिरकाल तक पहुंचाता है। तीसरा, यह ऑस्टिम से ग्रसित विद्यार्थियों को स्थानों एवं वस्तुओं के कॉन्सेप्ट को विकसित करने में मदद करता है। तो ये थे विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को इस नवाचार के लाभ। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये इनोवेटिव पाठशाला लेसन प्लान के अंतर्गत प्रयुक्त नवाचार गृह कार्य बहुत अच्छा लगा होगा और आप इसको अपने विद्यालय में ज़रूर क्रियान्वित करेंगे, ये हम आशा करते हैं।
हम आपसे एक अनुरोध करते हैं कि यदि आप ये वीडियो हमारा YouTube चैनल के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे ZIIEI YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे और भी वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। और यदि ये वीडियो आप हमारे Facebook चैनल के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे ZIIEI Facebook चैनल को लाइक कीजिए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।